ओके, सो लाइनस वाज द पर्सन जिसने ये गिट सबसे पहले स्टार्ट किया था। एंड जैसे ही उसने स्टार्ट किया एंड देन पब्लिक किया, फिर अदर डेवलपर्स आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन दैट। ओके, एंड आज की डेट में अगर देखा जाए तो गिट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये होता है कि ये सेंट्रलाइज नहीं है। ठीक है, अलग अलग सिस्टम पे इसका क्या रहता है, कॉपी रहता है। लेट्स से अगर एक मास्टर ब्रांच पे आप लोगों में से किसी ने मास्टर ब्रांच पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया, तो सभी लोगों के पास मास्टर ब्रांच की एक कॉपी चले जाती है। ठीक है, जो लोग भी उसका क्लोन लेते हैं उन सभी के पास उसकी ब्रांच मतलब उसका कोड चले जाता है। ठीक है, कोड या फिर फाइल्स वॉट एवर इज देयर, इट विल बी अवेलेबल ऑन एवरीबडीज सिस्टम। ठीक है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, उसी चीज को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इन फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है कि सेंट्रलाइज की जगह डिस्ट्रीब्यूटेड ही सिस्टम्स रहे फॉर सॉफ्टवेयर एज वेल, या फिर आपका डेटा स्टोरेज के लिए भी ऐसा ही रहे कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ही रहे। इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है। ठीक है, फॉर मोर डिटेल्स आप लोग सिलिकॉन वैली सीरीज देख सकते हो, उसमें ये कंसेप्ट काफी अच्छे से बताया है, डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर सर्वरलेस कंप्यूटिंग कैसे किए जाते हैं। ठीक है, सो दे आर लाइक कि कोई भी फोटो अगर खींचते हैं तो उसके कुछ बाइट्स हमारे सिस्टम पे रहते हैं, कुछ बाइट्स किसी और के सिस्टम पे रहते हैं, कुछ बाइट्स थर्ड सिस्टम पे रहते हैं। तो आपके सिस्टम पे भले ही वो फोटो दिखता है, ठीक है, बट कैसा है कि पूरा का पूरा फोटो आपके सिस्टम पे लोडेड नहीं रहता है, वो अलग अलग जगह पर स्टोर रहता है। सो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। सो गिट इज ऑल्सो अ डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी। सो बट कहीं एक क्लाउड के ऊपर, ठीक है, हमें एक क्लाउड के ऊपर एटलीस्ट उसको स्टोर करके रखना पड़ता है। सो देयर कम्स योर गिट हब, गिटलैब, बिट बकेट। ठीक है, या फिर गिट बकेट और बिट बकेट। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर देयर, दे आर अवेलेबल टू स्टोर दिस डेटा ऑन सेंट्रलाइज सिस्टम। ठीक है, तो एक क्लाउड के ऊपर आपका क्या रहेगा, सभी का कोड बेस वहां पर रहेगा, और जिस पर्सन को भी वो कोड चाहिए वहां से वो लोग क्या कर सकते हैं, उसका पुल ले सकते हैं। ठीक है, मे बी इन फ्यूचर वो क्लाउड भी चले जाएगा और सभी के सिस्टम में से ही फिर आप लोग पुल ले सकते हैं इन फ्यूचर। सो दैट इज नथिंग बट ऑल अबाउट गिट। अब गिट यूज कैसे करते हैं, ठीक है, गिट यूज कैसे करते हैं। सो वी यूज अ वेरी पॉपुलर वेबसाइट दैट इज गिटलैब। ओके, सो मैं गिटलैब का ही आपको डेमो दिखाऊंगा, और आपके सिस्टम पे अगर आपको गिट डाउनलोड करना है, सो गिट फॉर विंडोज ऐसा आप सर्च करेंगे तो आप लोगों को गिट एससीएम की ये डाउनलोड लिंक मिल जाएगी। ठीक है, दिस डाउनलोड लिंक यू कैन फाइंड, एंड यहाँ से आपका सिस्टम जितने भी बिट का है उसके हिसाब से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, एंड यू कैन यूज दिस फाइन। और सिमिलरली अगर आपको यूबुंटू के लिए चाहिए तो गिट apt गेट इंस्टॉल, एंड यू कैन इंस्टॉल दैट गिट इन योर सिस्टम। और जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है, जनरली क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड ही रहता है। ठीक है, बट इफ इट इज नॉट इंस्टॉल्ड, सो आप लिनक्स या फिर विंडोज जो भी आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म है, आप वहां पे भी इसको बहुत ही सिंपल वे में इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक, सो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे, मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बना देता हूँ गिट नाम से। सो विंडोज के अंदर अगर आप इंस्टॉल करते हो तो राइट क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे गिट बैश हियर या फिर गिट जीयूआई हियर का ऑप्शन आता है। सो आई वुड रिकमेंड यू टू यूज गिट बैश इंस्टेड ऑफ गिट जीयूआई। ठीक है, बिकॉज गिट बैश का यूज करके आप लोग टर्मिनल के तरह उसको यूज कर सकते हो। एंड इफ इन फ्यूचर इफ यू वांट टू राइट सम डेवऑप्स स्क्रिप्ट, जैसे कि पाइथन में या फिर शेल में आपको अगर स्क्रिप्ट, या फिर पावर शेल में भी अगर आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, सो यू शुड बी एबल टू रिकॉल ऑल दोस कमांड्स, जैसे कि गिट स्टेटस, गिट पुश, गिट पुल, गिट कमिट। ठीक है, ये सारी कमांड्स, गिट क्लोन वगैरह, वो सारी कमांड्स आपको पता रहनी चाहिए। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप टर्मिनल का ही यूज करना मोस्टली। ठीक है, सो मेरे इसमें विंडोज टर्मिनल में भी ये ओपन हो जाता है। आई हैव इंस्टॉल्ड दिस विंडोज टर्मिनल फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। ये जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का आइकन दिख रहा है, आप वहां से उसको यूज कर सकते, इंस्टॉल कर सकते हो विंडोज टर्मिनल। विंडोज टर्मिनल में आपको मल्टीपल टैब्स का भी ऑप्शन आता है, विच इज वेरी एक्चुअली कूल एज कंपेयर टू योर नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो विंडोज टर्मिनल काफी अच्छा है। यहाँ पर आके हम देखते हैं गिट हाइफन हाइफन वर्जन से हमें वर्जन शो करता है क्या वो। सो यू कैन सी हियर 2.32.0.windows.2। ठीक है, ये गिट का वर्जन मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है। ठीक, अब
मैंने कहा था कि गिट के लिए एक क्लाउड की भी जरूरत पड़ती है, या तो वो क्लाउड हो सकता है गिटहब, गिटलैब या फिर बिटबकेट, ठीक है। और आपके किसी सर्वर पे, मतलब आपका जो नेटवर्क है, ठीक है, कंपनी के अंदर, उस नेटवर्क पे भी आप उसको इंस्टॉल करके रख सकते हो, एंड पीपल कैन इंटरेक्ट विद दैट एज वेल, ठीक है। मेरे कंपनी में भी, मेरे कंपनी वालों ने एक सिस्टम के अंदर वो गिट इंस्टॉल करके रखा है, गिट सर्वर, नॉट गिट क्लाइंट, ठीक है, गिट सर्वर इंस्टॉल करके रखा है। और फिर सभी लोग क्या करते हैं कि उसी सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। सो दैट इज लाइक अ सेल्फ होस्टेड गिट। वहां पे आप गिट हब या फिर गिट बकेट कोई भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव दैट सर्वर, तो हम लोग क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग है, ठीक है, गिटलैब या फिर गिट हब, उसी का यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम गिटलैब का यूज करते हैं, गिटहब में भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं इसका यूज। सो यहाँ पे मैं लॉग इन कर लेता हूँ अपने अकाउंट में। एंड गिटलैब ऑल्सो प्रोवाइड सेल्फ होस्टेड सर्वर, तो आप उसमें भी अपने सिस्टम जो भी सर्वर है कंपनी के अंदर उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। सो जैसे इसको लॉग इन करेंगे, आपको डैशबोर्ड पे सारे के सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स आपके सिस्टम पे है या फिर उस सर्वर पे है, ठीक है, उस क्लाउड सर्वर पे, वहां पे वो शो करेगा, ठीक है। तो 139 प्रोजेक्ट्स आर देयर, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के वगैरह भी प्रोजेक्ट है जो मेरे सिस्टम, मेरे अकाउंट के साथ लिंक्ड है। सो दैट आल्सो इट इज शोइंग, एंड टोटल काउंट यहाँ पर 139 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट का बटन यहाँ पर आता है, या फिर आप ऊपर जो प्लस सिंबल है वहां से भी न्यू प्रोजेक्ट या रिपोजिटरी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो जो सेंट्रलाइज सर्वर रहता है जहाँ पे सारे के सारे प्रोजेक्ट की कॉपी रहती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ये लोग रिपोजिटरी, ठीक है। गिट के टर्म में वी कॉल इट एज रिपोजिटरी। तो यहाँ पर मैं एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। एंड ब्लैंक प्रोजेक्ट में यहाँ पर रख देते हैं, लेट्स से वन टेस्ट गिट, ठीक है, टेस्ट गिट डेमो। और इसको मैं किसी भी ग्रुप में असाइन कर सकता हूँ। सो इफ आई वांट टू असाइन इट टू कोड इनसाइड एकेडमी, तो कोड इनसाइड एकेडमी पे ये यूआरएल, पूरा का पूरा यूआरएल जो है, ये यूआरएल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो प्रोजेक्ट किसके यूजर के अंदर आता है, ठीक है। इसको मैं फिलहाल पब्लिक कर देता हूँ। एंड इनिशियलाइज रिपोजिटरी विथ अ रीडमी, ये अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको अनचेक करके भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स से आई वांट टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट नाउ। आप उस वीडियो को दोबारा देख के समझ सकते हैं कि हमने क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल पैटर्न्स है, जैसे कि गिटलैब, git@gitlab.com, एंड सेकंड आपका आता है HTTPS के साथ, ठीक है, HTTPS के साथ। तो आपको HTTPS वाला यूआरएल जो है वही हमेशा क्लोनिंग के वक्त यूज करना है, ठीक है। अनलेस यू हैव नॉलेज ऑफ SSH, ठीक है, तब तक आप HTTPS वाला ही यूआरएल यहाँ से यूज करना है आपको, ठीक है। मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने इस फोल्डर के अंदर, ठीक है, जो गिट में मैंने टर्मिनल ओपन किया था वहां पे हम इसको क्या करेंगे, क्लोन कर देंगे, ठीक है। तो HTTPS वाला यूआरएल मैंने कॉपी कर लिया। अब गिट क्लोन, ठीक है, गिट क्लोन, और इसको हिट करते हैं, ठीक है, गिट क्लोन एंड दैट यूआरएल। इसको अगर हिट कर दिया मैंने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टेस्ट गिट डेमो, ठीक है, टेस्ट गिट डेमो नाम से वो वहां पे डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया। बट इन मेनी केसेस आप लोगों को ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल टाइम्स वो सेम रिपोजिटरी क्लोन करनी पड़े। लेट्स से आपकी प्रीवियस रिपोजिटरी करप्ट हो गई, आपने कुछ अननेसेसरी उसमें पुल की जगह पुश कर दिया, पुश की जगह पुल कर दिया, मतलब आपने वहां पे रायता फैला दिया, ऐसा समझ लो। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको क्या करना है, सेम कमांड रन करनी है, बट स्पेस देकर आप डेस्टिनेशन फोल्डर का नाम दे सकते हो जहां पे उसको क्लोन करके रखना है, ठीक है। तो लेट से न्यू टेस्ट नाम से मुझे एक फोल्डर चाहिए और उसके अंदर वो क्लोन होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये चीज कर सकते हो, दिस इज एक्चुअली न्यू कमांड, ठीक है। आप बहुत सारे लोग इसका यूज नहीं कर सकते हैं, करते हैं, बट इट इज वेरी सिंपल। क्या करना है आपको, गिट क्लोन और वही सेम रिपोजिटरी बट किसी और फोल्डर में, आपको उसके बाद फिर से किसी और फोल्डर में डालना है। तो न्यू टेस्ट, ठीक है, न्यू टेस्ट, तो उसमें भी वो
फोल्डर क्रिएट कर देगा, ठीक है। और सभी में क्या है, सभी के सभी फोल्डर्स लिंक किसके साथ रहेंगे, इसी फोल्डर, ये जो रिपोजिटरी है टेस्ट गिट डेमो डॉट गिट, इसी के साथ लिंक रहेंगे, ठीक है, इसी के साथ सिंकअप रहेंगे। जैसे कि मैं अभी cd स्पेस न्यू टेस्ट के अंदर जाता हूँ एंड यहाँ पे अगर मैं कमांड रन करता हूँ git config -l, ठीक है, git config -l, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो इसका ओरिजिन यूआरएल है, दैट यू कैन सी इट इज सिंक्ड विथ व्हाट, इट इज सिंक्ड विथ कोड इनसाइड एकेडमी स्लैश टेस्ट गिट डेमो डॉट गिट, इसी के साथ लिंक्ड है वो, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका कौन सा फोल्डर है आपके लोकल सिस्टम पे, आप लोगों को git config -l से आप पता कर सकते हो कि वो किस पर्टिकुलर रिपोजिटरी के साथ सिंकअप है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमोट ओरिजिन में आपको वो यूआरएल शो करेगा जिसके साथ वो सिंक है, ठीक है। सो इसमें से अननेसेसरी डायरेक्टरीज में रिमूव कर देता हूं। ओके फाइन, नाउ यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं, उस फाइल का नाम मैं index.html रखना चाहता हूँ, ठीक है। वो सबसे पहले ये वाला चीज भी देख लेते, dir करने पर आप यहाँ पर देख, सॉरी dir नहीं, ls चलता है क्या, ls भी नहीं चलता है, सो git bash में ही इसको ओपन करके देखते हैं। सो git सॉरी ls-la अगर मैं करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हिडन फोल्डर्स एंड फाइल्स को शो करता है जनरली, बट मैंने यहाँ पर एक भी फाइल और फोल्डर नहीं बनाया है, तो बाय डिफॉल्ट वहां पे कौन सा फोल्डर रहेगा, गिट क्लोन किया है मैंने, तो ये डॉट गिट नाम से एक फोल्डर रहेगा एंड उस डॉट गिट नाम के फोल्डर के अंदर गिट से रिलेटेड सारी की सारी चीजें रहेगी। आपका पुराना फोल्डर कौन सा है, आपके पुराने फाइल्स के रिकॉर्ड्स क्या है, आपने न्यू कौन सी फाइल्स बनाई है, वो सारी की सारी चीजें इस डॉट गिट फोल्डर के अंदर रहेगी, ठीक है। डॉट गिट डायरेक्टरी एक तरह से आप बोल सकते हो इट इज मेटा डेटा, ठीक है। आपका जो डेटा है फाइल सिस्टम डेटा है उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर रहती है जिसका नाम है डॉट गिट, ठीक है। तो इससे बाहर निकलते हैं, हमें इसके अंदर जाके कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट डॉट गिट ओनली, ठीक है, ls- बिकॉज ऑफ दैट डॉट गिट ओनली गिट बैश में ये यहाँ पर ये वाला नाम शो करता है, ठीक है, कौन सी ब्रांच है वाला नाम शो करता है बिकॉज ऑफ दैट डॉट गिट फोल्डर, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे विच इज नथिंग बट योर index.html फाइल, ठीक है, index.html फाइल, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर .html के जगह, स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप लोगों को ध्यान देना है कि व्यू में जाके आपको फाइल नेम एक्सटेंशन एनेबल करना है। अगर आप इसको डिसेबल करके रखोगे तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी index.html लिखते हैं और उसमें फिर txt चले जाता है, ठीक है। लेट्स से अभी मैं एक न्यू ट्राई करने का देखता हूँ, न्यू टेक्स्ट फाइल और यहाँ पर index.html, और फिर बाद में रोते रहते हैं कि ये सर हमारा चल नहीं रहा, ठीक है। सो दैट इज द इशू कि आप लोग यहाँ पर व्यू में जाके अगर फाइल एक्सटेंशन डिसेबल रहा, सो यू कैन सी यहाँ पर वो txt फाइल बनी हुई है, ठीक है, नॉट एन html फाइल। तो आप लोगों को html फाइल बनानी है, मैं html फाइल बना दी है index.html। अब इसको नोटपैड प्लस प्लस में एडिट करके छोटा सा कोड लिखते हैं वहां पर, ठीक, ठीक है। एक सैंपल कोड लिखेंगे which doesn't do which won't do anything major logical, so html/html और यहाँ पे लिख देते हैं body slash, ठीक है, h1, ठीक है, चलो। सो यहाँ पर वेलकम टू सेशन लिख दिया है, राइट क्लिक करके इसको जस्ट रन करके देखते हैं वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, ओपन विथ क्रोम, आप उस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। फाइन, सो वेलकम टू डेवऑप्स सेशन, ये यहाँ पर एक प्रॉपरली वो शो कर रहा है। अब क्या करते हैं, इस चीज को हमें सर्वर पे भी रखना है, ठीक है, इस चीज को सर्वर पे मतलब जो गिटलैब सर्वर है वहां पे भी रखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ सो इट इज नॉट शोइंग एनीथिंग, तो उसको कैसे क्या यहाँ पर पुश करके रखेंगे। सबसे पहली कमांड, ठीक है, सबसे पहली कमांड आपको क्या करनी है,
git config -l से चेक कर लो कि आपका वो सिंक है क्या उससे, ठीक है, तो वो उससे सिंक है, दैट इज क्लियर। ओके, अब क्या करेंगे हम आगे, गिट स्टेटस से चेक करेंगे दैट पर्टिकुलर कौन सी ब्रांच है, ठीक है, एंड सेकंड कि कोई न्यू फाइल उसमें आई है या नहीं आई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक न्यू फाइल ऐड हुई है index.html, आपको उसको ऐड करने के लिए क्या करना है, git स्पेस ऐड स्पेस, या तो उस फाइल का नाम जो पर्टिकुलर फाइल आप पे आप वर्क कर मतलब वर्क कर रहे हैं, या फिर जो फाइल आपको कमिट करके पुश करनी है उस फाइल का नाम दे सकते हैं, या फिर करंट डायरेक्टरी का नाम दे सकते हैं, इसका मतलब है डॉट। तो मैं यहाँ से सारी के सारी फाइल्स उसको अपलोड करना चाहता हूँ, सो गिट स्पेस ऐड स्पेस डॉट, तो ऐड हो गया ये कहाँ पर, ls-la। अगर देखें तो ये गिट जो फोल्डर है उसके अंदर उसकी एंट्री चली गई कि एक पर्टिकुलर फाइल है जो न्यूली क्रिएट की थी वो ऐड हो गई है। अब फिर से अगर मैं गिट स्टेटस करता हूँ, तो इट इज सेइंग कि आप नो कमिट येट, आप लोगों की जो फाइल है वो ऐड हो गई है, लेकिन कमिट अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो मैं गिट कमिट -m और यहाँ पे डाल देता हूँ न्यू फाइल, ठीक है, एंटर। अब यहाँ पर फिर से गिट स्टेटस करते हैं एंड यू कैन सी यहाँ पर अभी वो नो कमिट सेट वाला जो मैसेज था वो चले गया, ठीक है। ये जो चीजें यहाँ पर शो करता है, डोंट मतलब इसको ऐसा मत समझिए कि ये एरर है, ठीक है, समटाइम्स ये मैसेज भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में ये मैसेज है, तो यहाँ पे बोल रहा है ऑन ब्रांच मेन नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन। अब इसको मुझे क्या करना है, पुश करना है, कहाँ पर पुश करना है, आई नीड टू पुश दिस ऑन गिटलैब रिपोजिटरी। तो मैं इसको करता हूँ गिट पुश ओरिजिन मास्टर, नहीं सॉरी मेन, ठीक है, हमारी ब्रांच मेन है अभी, तो गिट पुश ओरिजिन मेन करना है मुझे। जैसे मैं इसको हिट करूंगा तो किसी भी पर्सन ने यहाँ पर क्या करना चाहिए, पुश नहीं करना चाहिए, इसलिए ये मेरा ही यूजर नेम और पासवर्ड से ये पुश कर रहा है। अब मेरा यूजर नेम पासवर्ड इसने पूछा नहीं, क्यों नहीं पूछा, क्योंकि विंडोज क्रीडेंशियल्स में जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज किया था, ठीक है, विंडोज क्रीडेंशियल के अंदर इसको फर्स्ट टाइम जब यूज किया था, इसने स्टोर करके रख दिया गिटलैब का जो भी यूजर नेम पासवर्ड है, इसने स्टोर करके रख दिया यहाँ पर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि gitlab.com, तो यहाँ पर शैलेश सोनारे और जो भी इसका पासवर्ड था वो यहाँ पे स्टोर्ड है, इसलिए ये इसने मुझे पूछा नहीं यहाँ पर गिट पुश करने से पहले। आपके सिस्टम पर अगर किसी भी तरह का एरर आता है पुश करने के वक्त, ठीक है, रिपोजिटरी में अगर यूजर नेम पासवर्ड फेल्यूर का कुछ भी एरर आता है, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो है विंडोज क्रीडेंशियल्स में जाके इसको रिमूव करके फिर से आप उसको पुश करने का ट्राई कर सकते हो, ठीक है। पुश करने से पहले शायद आपको ये चीज करनी पड़ सकती है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ये आपको ग्लोबली रख सकते हो या फिर फोल्डर वाइज भी ये कॉन्फ़िगरेशन रख सकते हो। जैसे कि कोई एक ही सिस्टम पे 3-4 लोग अगर काम कर रहे हैं डे नाइट शिफ्ट में, तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ ग्लोबल आप अपने फोल्डर में सिर्फ इतना कमांड रन करना है आपको, ठीक है, सिर्फ इतना कमांड रन करना है जिसमें आप विदाउट ग्लोबल रन कर सकते हो, ठीक है। सिमिलर फॉर दिस ईमेल ऑल्सो, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई चेंजेस पुश करता हूँ गिटलैब के ऊपर, सो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, ये देखो एक फाइल आई है और यहाँ पर इसने लिखा भी है कि शैलेश सोनारे ने 2 मिनट्स पहले इसको पुश किया था, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स काफी इंपॉर्टेंस रखती है जब आप मल्टीपल लोग एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। सो index.html फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसका कोड अगर मुझे देखना है, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट हिट ओवर हियर एंड आई कैन सी द होल कोड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप कभी भी न्यू कंपनी के लिए जॉब स्विच करते हो, तो आप लोगों को गिट लिंक देना काफी अच्छा रहता है, बिकॉज इट शोज हाउ प्रोफेशनल यू आर, ठीक है, ये प्रोफेशनलिज्म शो करता है वहां पर, ठीक है। और आपका अगर आपका वेबसाइट एंगुलर, रिएक्ट, व्यूजेएस मतलब कोई फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो उस केस में, या फिर वैनिला जेएसपी, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, एक और चीज यहाँ पर कर सकते हो। व्हाट इज दैट, आपको क्या करना है, आपको एक न्यू फाइल यहाँ पर क्रिएट करनी है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम है CI, ठीक है, CIYML, गिट CIYML। तो यहाँ पर मैं न्यू प्लस सिंबल पे क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ। न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद यू विल सी
यहाँ पर एक टेम्पलेट शो करेगा वो, एंड इसमें आपको क्या करना है, गिटलैब ci.yml मतलब कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन वाला, और यहाँ पर टेम्पलेट में आपको क्या करना है, HTML यूज करना है। ठीक है, अब ये क्या होता है, गिटलैब ci.yml ये क्या करेगा, पर्टिकुलर जो है आपका जो प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी फाइल्स है और आपकी पर्टिकुलर जो ब्रांच है, ठीक है, मेन ब्रांच आपने सिलेक्ट की है तो मेन ब्रांच, तो उसको क्या करेगा वो, उसको गिटलैब का जो सर्वर है, ठीक है, गिटलैब का एक सेपरेट सर्वर है, जैसे gitlab.com है वैसे ही gitlab.io एक सेपरेट सर्वर है, जहां पे ये होस्ट कर देता है आपके सारे पेजेस। ठीक है, जितने भी स्टैटिक पेजेस है, आपके स्टैटिक पेजेस में कौन से पेजेस आ सकते हैं, HTML के फाइल्स हो सकती है आपकी, JPG फाइल्स हो सकती है मतलब इमेजेस, आपका CSS फाइल हो सकता है, आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल हो सकती है, ठीक है, GIF फाइल्स हो सकती है, वीडियो फाइल, दिस आर ऑल स्टैटिक कंटेंट्स। तो वो सारे के सारे कंटेंट्स आपको कहां पर पुश करने हैं, वो होस्ट करेगा, गिटलैब खुद होस्ट करेगा उस चीज को पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर उसको होस्ट करके रखेगा और gitlab.io सर्वर से आप उसको एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे उसने ब्रांच का नाम पूछा है, तो हमारी मेन ब्रांच है, तो मेन ब्रांच का ही कोड हमें क्या करना है, होस्ट करना है। जैसे मैं इसको कमिट चेंजेस पे क्लिक करता हूँ, once I clicked on that commit changes, सो इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर CI/CD का कहीं ऑप्शन शो करेगा, या हियर, सो CI/CD पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यू कैन सी कि यहाँ पर पास्ट हो गया है। और फिर से अगर मैं उसके अंदर जाता हूँ, ठीक है, सेटिंग्स और यहाँ पर पेजेस, ठीक है, मैं सेटिंग्स के अंदर पेजेस में अगर जाता हूँ, तो यहाँ पर पेजेस में आपको क्या दिखेगा, वो URL दिखेगा, पर्टिकुलर URL। तो उस URL पे अगर मैं हिट करता हूँ, सो यू कैन सी जो भी मेरा पेज है वो होस्ट हो गया है gitlab.io पे। ठीक है, gitlab.io पे वो होस्ट हो गया है, और जो यूजर नेम है, यूजर नेम या फिर ग्रुप नेम उससे स्टार्ट होगा, और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो नाम है वो आपको बाद में देना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी करके आप लोगों को चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ। यू कैन ऑल्सो हिट एंड सी द पेज। ठीक है, जो भी लाइव पेज है वो वहां पर शो करेगा। ठीक है, और द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज कि आपको सिर्फ ये वन टाइम सेटअप करना पड़ता है, उसके बाद आप जब भी गिट पुश करोगे ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे क्या रहेंगे, आपका कोड जो है वो अपने आप वहां पर डिप्लॉय होते रहेगा। जब भी आप कोई ना कोई चीज डालोगे, ठीक है, जब भी आप कोई भी चेंजेस डालोगे तो वहां पर वो शो करेगा लाइव साइट पे। तो एक बार फिर से ट्राई करके देखते, एक पैराग्राफ डाल के देखते हैं H1 के बाद। ठीक है, लिपसम इज द वेरी पॉपुलर वेबसाइट। लिपसम से आप क्या कर सकते हो, सैंपल टेक्स्ट जो है, आपको अगर कहीं पर भी सैंपल टेक्स्ट डालना है तो आप वो डाल सकते हो। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड हमारे पेज के अंदर index.html के अंदर एक p टैग बना के p, इसको सेव करते हैं। हेलो, कैन यू हियर मी गाइस? यस सर। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से। ओके, सो हम लोग थे, हमने एक फाइल में मॉडिफिकेशन किया। अभी मॉडिफाई करने के बाद इस फाइल के चेंजेस अगर मुझे पुश करने हैं, सो द बेस्ट प्रैक्टिस इज ऑलवेज टेक पुल, गिट पुल ओरिजिन मेन। जब भी आपको काम करना है या फिर आपका कोई भी चेंजेस पुश करने हैं, उससे पहले लेटेस्ट कॉपी अपने पास रखनी बहुत जरूरी है। सो गिट पुल ओरिजिन मेन में कर देता हूँ। सो यहाँ पर देखो, हमने जो अभी गिटलैब CI/YML फाइल बनाई थी, वो फाइल यहाँ पर पहले पुल हो रही है, तो वो पुल हो गए। फिर बाद में गिट स्टेटस करते हैं, तो अभी मैं जो बोल रहा है कि मॉडिफाइड एक फाइल है, तो गिट ऐड डॉट करके फिर से उसको ऐड कर देते हैं, वो डॉट गिट फोल्डर के अंदर वो रिकॉर्ड ऐड हो गया कि एक मॉडिफाई की हुई फाइल यहाँ पर अवेलेबल है। और गिट कमिट -m यहाँ पर लिख देते हैं मॉडिफाइड index.html। ठीक है, एंड देन git push origin main, git push origin main।
ठीक है। तो इसके बाद आपको वो ci.yml फिर से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से एक बार कोड आपका पुश हो गया तो वहां पर सिर्फ क्या होगा, वहां पर वो अपने आप डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर देगा। ठीक है, वहां पर डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर देगा। यहाँ से तो मेरे सिस्टम में से कोड पुश हो गया है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करके हम चेक करते हैं कि जो डिप्लॉयमेंट वाला सर्वर है वहां पर अवेलेबल है या नहीं है ये फाइल। तो यहाँ पर CI/CD में फिर से जाकर चेक करते हैं हम लोग कि हमारा पास हो गया या नहीं हुआ नया डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पर इट इज शोइंग पास्ट, तो इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं। इट इज स्टिल नॉट शोइंग। लोकली चेक करते हैं हमारा कोड बराबर है क्या। ओके, कोड तो बराबर है। ओके, लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम, फिर बाद में रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो नाउ यू कैन सी द कोड हैज बीन डिप्लॉयड एंड ये यहाँ पर प्रॉपरली अभी शो कर रहा है। ठीक है। सो इसके बाद आप जब भी कोई वर्ड यूज करेंगे, सॉरी ये टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे, तो डिप्लॉय शब्द यूज करना। ठीक है, डोंट यूज अपलोड हो गई है फाइल, अपलोड हो गया है प्रोजेक्ट। अपलोड इज वेरी वेरी बेसिक वर्ड जो आर्ट्स के स्टूडेंट यूज करते हैं। ठीक है, सो you guys are software engineers, so you need to use which word, deployment। ठीक है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि आपका कोड यहाँ पर इंटीग्रेट हो रहा है क्या, बट आप उसी वक्त उसको रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस डिप्लॉय करने के बाद उसको रिलीज कर रहे हैं। सो दैट टर्म देयर यू नीड टू यूज डिप्लॉयमेंट वर्ड। ओके, सो आप लोगों को गिट लैब पेजेस का यूज करके आप ऐसे डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। ठीक है, सिमिलर वे में आप लोग गिटहब का भी यूज कर सकते हो। गिटहब बहुत सारी कंपनी में गिटहब यूज करते हैं बिकॉज दे हैव सम पेड अकाउंट, और पेड अकाउंट में आप इसमें जितने चाहे उतने प्राइवेट रिपोजिटरीज क्रिएट कर सकते हो। बट जनरली फ्री यूजर्स में शायद कुछ लिमिटेशंस है प्राइवेट रिपोजिटरीज के। सो आई रेयरली यूज इट एंड आई बेसिकली यूज इट फॉर ओनली कैसे टास्क वगैरह अगर आपको करने हैं तो उस केस में ही सिर्फ मैं इसका यूज करता हूँ। ठीक है, मुझे चेक करने दो मेरा अकाउंट यहाँ पर है क्या। ओके, आई डोंट रिमेम्बर इट्स पासवर्ड। सो मैं बाद में इसको चेक करूंगा और फिर देखते हैं इसमें कैसे क्या यूज करते हैं आप। गिटहब में एक्चुअली आपको सिर्फ ब्रांच का नाम बताना पड़ता है पेजेस में जाके, और वो वहां पर जो भी फिर पुश करोगे वो सारी चीजें यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट YML फाइल। ठीक है, बट YML फाइल का एक अलग पर्पस है जो मैं आपको थोड़ा सेकंड हाफ में बताऊंगा। ठीक है, सो जितना अभी बताया उसमें से कोई किसी को कोई डाउट है जितना अभी मैंने एक्सप्लेन किया गाइस? No, quite clear. ठीक है, चलेगा। तो गिटहब पेजेस मैं एक बार सिर्फ यहाँ पर गिटहब पेजेस, हाँ, सो दिस काइंड ऑफ स्क्रीन यू विल गेट ओवर देयर। ठीक है, सेटिंग्स में जाके आप क्या कर सकते हो, ये वाला कॉलम आपको मिलेगा। ठीक है, सेटिंग्स में जाके आपको ये वाला कॉलम मिलता है, और वहां पे आप क्या कर सकते हो, ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हो। तो वहां पर मास्टर ब्रांच या मेन ब्रांच जो भी ब्रांच है वो आपको सिलेक्ट करनी है, और फिर आपको वहां पर टॉप पे ऑप्शन मिलेगा कि वो पर्टिकुलर पेज, मतलब वो पर्टिकुलर जो स्टैटिक वेबसाइट है वो कहाँ पर
होस्ट हुई है। जैसे यहाँ पर सेटिंग्स में जाके, पेजेस में जाके आपको यूआरएल मिलता है, ठीक है, ऐसा यूआरएल वहां पर भी शो करेगा वो, ठीक है। सो अभी ये 40 मिनट का ही मीटिंग है, ये अभी शायद एंड हो जाएगा। तो इसके बाद वाला पार्ट जो है, और हाफ एन आवर का सेशन इससे रिलेटेड रहेगा, स्पेशली जेनकिन से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो हम लोग 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं अभी, एंड 11:45 को एग्जैक्टली स्टार्ट करेंगे जेनकिन्स का सेशन, ओके। सो अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो मैं फिर से स्टार्ट कर दूंगा मीटिंग, एंड देन वी विल स्टार्ट दिस जेनकिन्स पार्ट, ओके। चलो 5 मिनट्स, 11:45 को मिलते हैं गाइस।